हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियलिटी राइनोज एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज की डेट में लोगों के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं कि जो भी नए लॉन्चेस आ रहे हैं मार्केट के अंदर मल्टीपल, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा जाए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करा जाए। ठीक है, तो अभी हमारे साथ जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 36 ईयर का एक्सपीरियंस हम आपको देने की कोशिश करेंगे, सो दैट आप जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर इधर इन्वेस्टमेंट या एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं, सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल सके। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा। आप जैसे मुझको शायद जानते हो गए, बट आई गिव यू लिटिल ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, तो मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियलिटी राइनोज। मेरे को लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस है। 2012 से मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर हूँ। वी हैव हेल्प हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन मेकिंग देयर राइट डिसीजंस इन देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, सो आई विल इंट्रोड्यूस मिस्टर जीत। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जीत सांगवान एंड मेरी कंपनी है जेमएन वेंचर्स। तो मुझे करीब 9 साल हो गए रियल एस्टेट में। बिफोर दिस आई वाज इनटू सप्लाई चेन एंड सिंस लास्ट 9.5 years वी आर इनटू रियल एस्टेट। एंड जितने भी लीडिंग डेवलपर हैं गुड़गांव के, उन सब के साथ हमारा काम है। प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी दोनों में हम लोग काम करते हैं, रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और ऑलमोस्ट मुझे 5 साल हो गए रियल एस्टेट में। मेरा टोटल एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो करीब 21 years का है। बिफोर दिस रियल एस्टेट आई वाज हेडिंग सप्लाई चेन इन वेरियस कंपनीज लाइक आईटीसी, पेप्सिको, हिंदवे। तो मेरी कंपनी का नाम है वैल्यूरीज। हाय एवरीवन, माय नेम इज वीरेंद्र पूनिया और मैं रियल एस्टेट के अंदर अराउंड 2012 से हूँ। मुझे भी अराउंड 15 साल के आसपास का एक्सपीरियंस होने ही वाला है इसके अंदर। और मेरी कंपनी का नाम है एसेट वैल्यू कंसल्टेंट। और जितने भी गुड़गांव के ब्रांड डेवलपर हैं, बड़े डेवलपर हैं या छोटे, सबके साथ हम काम करते हैं। तो आई होप यू हैव लिटिल बिट आइडिया अबाउट आवर एक्सपर्ट पैनल्स। तो अभी यहाँ पे जो आज की डेट में मोस्टली नए लॉन्चेस आ रहे हैं मार्केट के अंदर नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास 2025 और 26 के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक जो टॉप 5-6 लॉन्चेस की अगर मैं बात करूं तो द्वारका एक्सप्रेस वे माइक्रो मार्केट की अगर मैं बात करूं तो सिग्नेचर का आ रहा है। फिर इसके बाद मानेसर के अंदर गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी बाय M3M आ रहा है। इसके अलावा बिरला भी अभी रिसेंटली आया है सेक्टर 71 के अंदर। आशियाना आ रहा है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो MR का भी अभी 86 के अंदर हॉट लॉन्च चल रहा है। तो एवरीवन विल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कुछ चीजें हो सकती है प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ पॉजिटिव्स हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव्स हो सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर जी कि इन पांचों में से आपका फेवरेट कौन सा है और क्यों है वो फेवरेट? देखिए गुरु जी, एज सच फेवरेट तो क्या रहता है कि कोई भी प्रोडक्ट क्या वैल्यू ऑफर करता है किसी इन्वेस्टर को या एंड यूजर को, उसके हिसाब से मैं देखता हूं। तो आई बिलीव जो भी आपने ये नाम लिए हैं, सबसे पहली चीज तो आई थिंक ये करीब 5-6 नाम आपने लिए हैं बिल्डर्स के जो बड़े प्रोमिनेंट हैं एंड सारे के सारे अच्छे बिल्डर हैं। अब इनके आई थिंक टिकट साइज की हम देखते हैं तो करीब 3-3.25 करोड़ के अंदर में 3 बेडरूम आई थिंक सब क्या आ रहे हैं। एंड ये सब सारे के सारे पिछले 15 दिन से अगले 15 दिन के अंदर में सारे लॉन्च हो जाने हैं बेसिकली। तो आई बिलीव इनके अंदर अगर मेरे फेवरेट की बात करते हैं तो आई अंडरस्टैंड की जो वैल्यू प्रोपोजिशन जो सबसे अच्छी ऑफर करता है, आई थिंक इसके अंदर में आशियाना इज लाइक रियली गुड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। बिल्डर इज जस्ट सुपर्ब। एंड लोकेशन के हिसाब से देखूं जो द्वारका एक्सप्रेस वे से ज्यादा जिनकी फोननेस है, प्यार करते हैं, आई थिंक उनके लिए सिग्नेचर एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। आई थिंक 2 प्रोडक्ट अच्छे हैं दोनों ही। तो आशीष जी, आउट ऑफ ऑल दिस 5 आपके फेवरेट 1 या 2 कौन से इन पांचों में से? गुरुजी मुझे क्या लगता है, अगर आपका पहली बार आप बायर एज अ बायर आप पहली बार अगर घर खरीद रहे हैं और अगर आपका बजट है 2.5 करोड़ के आसपास, तो आई थिंक द बायर शुड गो फॉर द गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी जो कि मानेसर में है। बहुत लो डेंसिटी प्रोडक्ट रहने वाला है और करीब 2.5 करोड़ में आपको मिल जाता है। पेमेंट प्लान भी मुझे लगता है बहुत बेटर रहने वाला है। आशियाना बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है बट दैट इज गुड फॉर एंड यूज ओनली। आप उसमें एंटर हो सकते हैं बट उसमें एग्जिट आपको तभी लेना पड़ेगा जब उसकी पोजीशन मिल जाएगी। तो यू कैन नॉट एग्जिट बिफोर डिलीवरी। लोकेशन की बात करें तो मुझे लगता है सिग्नेचर ग्लोबल भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि 2.9 करोड़ में करीब आ जाता है। लोकेशन बहुत बेटर है, द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर है, एप्रिसिएशन काफी अच्छा आ सकता है। तो तीनों डिपेंड करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बायर की रिक्वायरमेंट क्या है, उनको लोकेशन क्या सूट करती है, एंड यूज देख रहे हैं या एज अ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, दैट मैटर्स। अभिनंदन जी, आपके अकॉर्डिंग इन पांचों में से आपके कौन से 1 या 2 फेवरेट है और वो क्यों है? जैसा कि मेरे दोस्त अभी आशीष ने बताया है कि भाई GIC के अंदर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ऐसा नहीं है, आप इससे रिलेट करेंगे। GIC में मुझे लगता नहीं है अभी इन्वेस्टर के लिए कुछ इन है। वहां पर आपको 5-7 साल का टाइम लगेगा। अगर आप एज ए इन्वेस्टर देखेंगे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिरला था वो बेस्ट था, क्योंकि उसका जो प्राइस और जो उसका साइज, जो टिकट साइज जो बनता है, वो आज के जो बायर अभी खत्म हो गए थे ना 3 करोड़ के
बायरों के लिए हमारे पास कोई चीज ही नहीं बची थी गुड़गांव में, बट सडनली बिरला ने जो ऐसा छक्का मार दिया, वो बहुत राइट टाइम पे उसने ये प्राइस जो निकाला है, उसने एमआर के जितने भी बायर थे वो सारे खा गया। सही बात। तो मुझे जो पर्सनली फील आता है वो बिरला है, चाहे वो एंड यूजर के लिए हो चाहे वो इन्वेस्टर के लिए हो। बिरला ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप 2-3 साल में उससे आउट हो सकते हो, बाहर निकल सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज पांचों में से देखेंगे तो आशियाना की अगर बात करें, ब्रांड अच्छा है, बिल्डर अच्छा है, चीज भी अच्छी बनाएगा, बट उसमें 5 साल का लॉक इन है, तो वो इन्वेस्टर के लिए नहीं है। अगर मैं जीआईसी की बात करता हूँ तो वो सिर्फ एंड यूजर के लिए है, और वो भी उस एंड यूजर के लिए जो मानेसर में वर्किंग है। अदरवाइज वो अभी मानेसर नहीं बना। क्यों? उस प्राइस में तो आपको अभी गुड़गांव में चीज मिल जाएगी। अभी इंडिया बुल्स ने 13,000 पे लॉन्च कर दिया है, आप क्या बात कर रहे हो? नहीं, बड़ा अच्छा रिश्ता मिला उसको। क्योंकि वह कॉल आपका अपना अपना परसेप्शन है, बट मुझे क्या लगता है, अगर हम बिरला की बात करते हैं तो नो डाउट लोकेशन इज गुड, बट स्टिल इट इज वेरी हाई डेंसिटी प्रोडक्ट। 5 एकड़ में 5 टावर है, हाई डेंसिटी प्रोडक्ट है। और एकड़ देखोगे तो 125 अपार्टमेंट आते हैं। एक तरफ अगर आप देखोगे तो हाई टेंशन वगैरह है, फिर उसका जो 5 टावर है उसमें से 2 टावर आपके हाइड कर देता है पिरामिड अल्बान। तो एंड यूज के लिए आप कह सकते हो ठीक ठाक रहेगा, बट सिंस फॉर इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ निकल के आएगा। बट ठीक है, अपना अपना परसेप्शन है, दैट इज ये प्योरली डिपेंड्स ऑन द बायर्स चॉइस के वो जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्चेस हैं वो सारे टीओडी लाइसेंस है, तो बैंस वाला तो सिस्टम सब में ही है। कोई एक प्रोजेक्ट बताओ जिसमें को 100 के 100 सब। आप खाली ब्रांड नेम पे जाके ये नहीं कर सकते कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है। आप हाई डेंसिटी देखो ना, उसमें बंदा कहाँ, मतलब किस तरह से रह पाएगा, किस तरह से आप जो शुरू वाला टावर है अल्बान, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप हाई टेंशन वायर को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक थी जो आपने वैलिड पॉइंट्स बताए हैं कि हाई टेंशन है, कोई डेंसिटी ज्यादा है बिरला की, ठीक है, और आपके भी वैलिड पॉइंट्स हैं इंटरनेशनल सिटी को लेके, ठीक है। अभी मेरे को, जैसे मैंने आप सबसे पूछे 2 फेवरेट, तो मेरे को ऐसा लगता है जो आउट ऑफ ऑल दिस 4 है, जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, सजेशन है, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इन 5 प्रोजेक्ट को इनफैक्ट देखा जाए तो द्वारका एक्सप्रेस है माइक्रो मार्केट के अंदर, तो सिग्नेचर इज नो डाउट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट एज सच। सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ अगर एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आशियाना है, ठीक है। और बट अगर एक जो थोड़ा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, ठीक है, और अगर वो डिपेंड करता है प्राइसिंग किस टाइप का आता है, तो M3M का जो मानेसर के अंदर टाउनशिप आ रही है वो भी वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नो डाउट। देखिए यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस में माइक्रो मार्केट के अंदर आपने जैसा कहा कि इंडिया बुल्स भी प्रोडक्ट लेके आया था 13,000 रुपए पे, 13 साढ़े 13,000, ठीक है, जो कि जिसका रिस्पॉन्स डिसेंट रहा। हालांकि काफी लोगों को उसमें यूनिट एलोकेशन नहीं मिली और बहुत सारे लोगों का बिल्डर के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। लोगों को लैंड पार्सल बड़ा छोटा दिख रहा था, 4.5-5 एकड़, ठीक है। पेमेंट प्लान जो उन्होंने इनिशियली बताया था उसमें ठीक कुछ चीज चेंजेस कर दिए थे, बिकॉज ऑफ दैट लोगों का थोड़ा ट्रस्ट कहीं ना कहीं हिला। तो उस एंगल से अगर देखते हो, तो अगर आप सारी चीजें देखते हो कि लाइक प्रोडक्ट हो गया, फिर आपका जो ओवरऑल डेंसिटी है, जो पूरा लैंड पार्सल है, और अगर प्राइसिंग ठीक आती है, तो पेमेंट प्लान तो देखिए M3M का डिसेंट आता है, मोस्टली या तो 1585 सबवेंशन टाइप आएगा, या फिर PLP आएगा 30-30-40 टाइप, या 25x4 आएगा स्मार्ट वर्ल्ड का, ठीक है। तो उस एंगल से वो भी प्रोडक्ट मेरे को लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा रहेगा। डिपेंड करता है प्राइसिंग क्या आता है, ठीक है। 12 अराउंड 12 इट मे बी, दैट मेक्स सेंस बेसिकली। तो इसके अंदर मेरा नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन आप सभी से है कि जैसे मैंने आपके टॉप 2 या 3 आपने बताया कि वो क्यों आपके आईएल है, तो इन 5 में से कौन से 1 या 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो आप रिकमेंड अपने इन्वेस्टर को, एंड यूजर को बिल्कुल नहीं करते, और वो क्यों नहीं करते? तो स्टार्टिंग फ्रॉम जीजी। एक्चुअली एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो मुझे इस कॉन्वर्सेशन में लगा है कि हम चारों ने जो प्रोडक्ट बताए हैं उसमें सिर्फ हम चारों ने एक प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, जो कि MR, क्योंकि सब लोगों ने अच्छा खासा काम किया है, सबको अच्छा खासा अनुभव रियल एस्टेट का। तो आई फाइंड इट लाइक क्लियर है कि भाई देखिए क्या है ना, कि जब चारों ने बोला है उनके फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में, MR के बारे में किसी नहीं हुआ, मुझे लगा कि और आई थिंक सही में हमने ठीक ही किया, क्योंकि उसका जो प्राइस, जिस प्राइस पॉइंट पे वो आया है ना, और जो न्यू गुड़गांव की जो माइक्रो मार्केट है बेसिकली, आई डोंट थिंक वो प्राइस पॉइंट वो माइक्रो मार्केट अभी डिजर्व करती थी। तो आई थिंक वही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लॉन्च रहा, आई वुड से। हालांकि काफी सारे हमारे जो यूट्यूब पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बैठे, उन्होंने बड़ा प्रमोट करने की कोशिश भी की इसको, बट आई बिलीव कि उसकी प्राइसिंग कहीं भी एक इन्वेस्टर के लिहाज से बिल्डर ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। एक्चुअली सारा बिल्डर ने सोचा कि मैं जो भी क्रीम है पहले दिन में ही रख लूं। मैंने पहले अपने वीडियोस में बोला है कि इन्वेस्टर को उससे एक पैसा भी नहीं बचने वाला। एंड अगेन, तो जैसा आपने पूछा कि MR मेरे लिहाज से आई थिंक बिल्कुल आपको कुछ बना के देने वाला। देखो MR तो मेरे भी लिहाज से कुछ उसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैंने MR का लिया ही नहीं है। ठीक है, that's it। तो आशीष जी, आपके अकॉर्डिंग 5 प्रोजेक्ट्स में से कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप अपने इन्वेस्टर्स को, एंड यूजर्स को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे? स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट इन्वेस्टर्स ना, तो आशियाना तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। सिर्फ 5 साल का लॉक इन है, तो एंड यूज के लिए
टेक्निकली दैट कैन बी गुड, बट इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, आप निकल ही नहीं पाओगे। फिर अगर एमआर की भी बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एमआर के जो पहले जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे पिछले 2-3 साल में, हमारे था, अर्बन ओएसिस था, अर्बन एसेंट था, तो इसमें लोगों को कुछ बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिला। देखो इन्वेस्टर कब घुसता है, जब उसे दिखता है कि किसी भी पहले प्रोजेक्ट में बिल्डर ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, तब इन्वेस्टर एंटर होता है। बट जब आप देख रहे हो पिछले 2 से 3 साल में जो भी एमआर के अच्छे अच्छे लॉन्चेस आए थे जिसकी बड़ी हाइप थी, इवन मेरे को अच्छे से याद है कि यूनिट अलॉट कराने के लिए बहुत लंबा लंबी लाइन और लोगों को यूनिट्स मिली भी नहीं थी। आप बिलीव नहीं करोगे, अर्बन ओएसिस में हम लोगों ने करीब 13 चेक दिए थे, 13 चेक में से 1 यूनिट हमको मिली थी, तो इतनी हाइप थी। बट अगर आज की डेट में देखे तो कुछ खास अफिशिएंसी सेकेंडरी मार्केट में 10, 12, 15 लाख में 12-15 में बिल्कुल सही कह रहे हैं, 12-15 में बहुत सारे यूनिट्स अवेलेबल हैं, बट दैट कैन बी गुड, बट इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल भी मैं रेकमेंड नहीं। ग्रेट, वेरी गुड एडवाइस। तो वीरेंद्र जी, आपके अकॉर्डिंग पांचों में से कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो आप बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करोगे इन्वेस्टर एंड यूजर्स को? मेरा भी पॉइंट सेम ही है। अभी जैसा मैंने बताया, एमआर तो मैं रिकमेंड करूंगा ही नहीं, चाहे मेरा इन्वेस्टर हो या एंड यूजर हो, क्योंकि एमआर का ना तो अभी कोई फ्रंटेज है, वो जेबी में है। कल को ऐसा ना हो गोदरेज एयर की तरह कोई भी उसमें इशू आ जाए कि पोजीशन में दिक्कत आ रही है। नीचे से आप देखोगे उसके गैस पाइपलाइन है, ये जो शायद कोई यूट्यूबर उस पर नहीं बताएगा, बट मैं आपको बता दूं कि वो किसी की हार्ड एंड मनी लगी हुई है और वो खराब करे, ये तो मुझे समझ नहीं आता। अगर आप सोचते हो कि भाई मुझे इन्वेस्ट करके निकलना है या फिर मुझे रहना है, मैं आपको बता दूं, अगर सिग्नेचर ने अपना पेमेंट प्लान पीएलपी निकाल दिया, यह प्रोडक्ट इन 4-5 में से कोई भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत प्राइम लोकेशन है। इसके टाइम में जो हॉट लोकेशन है वो द्वारका एक्सप्रेसवे है। लोग कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर इतना रेट है, मैं बोलता हूँ यार, अगर हम 15 साल पीछे जाएं तो ये गोल्फ कोर्स रोड ऐसा ही तो था। आज वहां पर 50,000 रुपए स्क्वायर फीट के ऊपर माल बिक रहा है, तो आने वाले टाइम में क्या द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं बिकेगा? आने वाले टाइम का सिंगापुर मुझे लगता है द्वारका है मेरे हिसाब नोट, ये एक अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर्स को देगा। और मैं आपको आज बता दूं 37D और उसके आसपास जिस दिन आपको ग्लोबल सिटी का काम स्टार्ट दिख गया, यहाँ आपको चीज नहीं मिलेगी। प्राइस ऑलमोस्ट मुझे लगता है डबल। प्राइस की एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, कौन सा डेवलपर आके क्या प्राइस निकाल देगा आप समझ नहीं सकते। अब M3 हम ये एली साहब को निकाल के 35,000 के रेट पे लेके आ रहा है। एली साहब इज ऑलरेडी प्लान इंटीरियर के अंदर है, एमटीएम क्राउन के अंदर है, जो कि टावर आई थिंक 2, 3, 4 दैट्स वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। ठीक है, तो आप इन्होंने रिकमेंडेशन दे दिए कि कौन से मतलब आप रिकमेंड नहीं करोगे इन्वेस्टर्स एंड यूजर को। तो मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो। तो जैसा एमआर आपने तीनों ने मना करा है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ऑनेस्टली कि एमआर हो सकता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल ना हो, बट अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो दे कैन एंटर इनटू इट, क्योंकि वो डेंसिटी उसकी कम है और एज कंपेयर टू लाइक आपका, अगर मैं बात करूं बिरला की, ठीक है, प्लस आपका जो कुछ पॉइंट्स हैं उसके अंदर जो आपने भी कहा, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बिकॉज एमआर इज अ ग्लोबल ब्रांड, वन ऑफ द टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सटेंशन रोड के अंदर आपने बताया कि कुछ इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं आया, ठीक है, तो डेफिनेटली रेडी टू मूविंग जब स्टेज में होगा तो उम्मीद करते हैं उसमें रिटर्न आएगा। ठीक है, दूसरा मैं जो मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं रिकमेंड शायद नहीं करूँ, और हो सकता है मैं आप में से डिफर करूँ, तो मेरे को लगता है बिरला में शायद रिकमेंड नहीं करूंगा। उसका रीजन क्या है कि जैसा आपने इनिशियली भी बताया था कि वहाँ पे छोटा लैंड पार्सल है, ठीक है, दूसरा हाई टेंशन वायर है, ठीक है, थर्ड अगर मैं बात करूँ वहाँ पे बिरला की एज सच उस लेवल की लेगेसी शायद नहीं है। रिलीवर प्रोजेक्ट्स के अंदर दे के एक हमारा बिरला के अंदर जो 63A में है वो प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, उसमें भी थोड़ी सी इनका जो फ्लोर्स है लो राइज है, तो हाई राइज के अंदर ऐसा डिलीवर्ड प्रोडक्ट नहीं है। इवन दो वी ऑल ऑफ नो कि वेल फंडेड कंपनी है तो डिलीवरीज दे देगी, बट वो एंड यूजर्स के ड्रिवन प्रोडक्ट शायद नहीं है कि अगर जिसको स्पेशली डेंसिटी कम चाहिए, ठीक है, हाँ, बस उसके एक दो खास बात है लाइक रेट हो गया, ठीक है, उस माइक्रो मार्केट के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से हमने फ्लो ऑफ चेक्स वहाँ पे आप देख लो सारा बिक गया। आई थिंक वही रीजन है जैसा आपने कहा कि जो प्राइसिंग और पेमेंट प्लान वो उसकी यूएसपी। यू विल नॉट बिलीव, गुड़गांव में हर चीज बिक जाती है। अभी ट्यूलिप मेलरोज आया था 5 BHK के अपार्टमेंट से, और मुझे लगता है पहले दिन वही 3 टावर्स सेल कर दिए बिल्डर ने। विद इन 24 आवर्स 3216 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट डे 1 पे सेल कर। अब वो एक मार्केट में गैप समझा बिल्डर ने कि जो प्रोडक्ट और किसी का नहीं था शायद। प्राइस वाज वेरी गुड, 13,750 रुपए स्क्वायर फीट पे, वो भी SPR रोड पे। ये मास्टर स्ट्रोक है जो हमें तो समझ आई है पूरे अभी जो कन्वर्सेशन में से, जैसे बिरला जबरदस्त मार्केट में से, मेलरोज सुपर्ब रिस्पॉन्स। तो जो भी डेवलपर सबसे स्मार्टली काम करेगा, मार्केट को समझेगा, गैप को समझेगा मार्केट के कि प्राइसिंग में क्या गैप है और मुझे सस्टेनेंस में जाना है कि नहीं जाना है, जो ये बात समझ जाएगा वो सबसे बढ़िया तरीके से अपने प्रोडक्ट को निकाल दिया मार्केट से। बिरला ने मतलब समझ लिया कि ठीक है यार, मेरे पास कोई 15, 16, 20 एकड़ का लैंड पार्सल नहीं, छोटा लैंड पार्सल है, डेंसिटी ज्यादा है,
सस्टेनेंस में जाऊंगा, 5 साल तक बेचता रहूंगा, रादर सबसे बढ़िया काम करता हूँ, अच्छा पेमेंट प्लान देता हूँ, बढ़िया प्राइस देता हूँ, ऑलरेडी वो प्राइस एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर में, आपको पेमेंट 4 से 5 साल में करनी है उसी प्राइस पे, तो लोगों ने हाथों हाथ ले लिया प्रोडक्ट को। एक वैलिड पॉइंट बहुत रखना चाहूंगा, सिंस बिल्डर्स को भी ना कहीं समझना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरह का बायर अवेलेबल है। अगर हम सब कुछ चीजें, हर एक चीज को सुपर लग्जरी बोल बोल कर डिलीवर करेंगे तो मार्केट में रुकना बिल्डर्स का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप सिग्नेचर का एक एग्जांपल ले लो, हीलिक्स GXT आया था, कुछ खास प्रीमियम नहीं आया, टाइटेनियम 71 आया था, कुछ खास प्रीमियम नहीं आया। क्यों? बिल्डर ने क्या, बहुत बड़े साइज 27, 80, 37, 80 साइज, बट साइजेस इतने बड़े थे, फिर बिल्डर ने दोबारा से क्या कोशिश करी कि मैं कुछ कम प्राइस की चीजें लेके आऊं, साइज छोटे कर दिए तो प्राइस ज्यादा रख दिया, वही 4 करोड़ की चीजें। तो बिल्डर को कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि हर एक बंदा वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, CEO नहीं है। गुड़गांव में व्हाइट कॉलर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो AGM DGM सीनियर वाइस हैं, जो भी शायद 2-2.5 करोड़ के यूनिट्स को अफोर्ड कर सकते हैं। तो बिल्डर को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। मैं उसी पॉइंट पे मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कि साइज जब बढ़ जाता है और वेट भी बढ़ जाता है तो ओवरऑल टिकट साइज बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड हमने क्या देखा है कि हर कोई बिल्डर जो है उसी एक सेगमेंट को टारगेट करना चाह रहा है जो 3000, 2700, 3500, 4000 स्क्वायर फीट। एवरीबॉडी वुड लाइक टू वांट टू बी DLF कि हम नंबर ऑफ यूनिट्स कम सेल करें, ठीक है। तो n नंबर ऑफ बिल्डर्स, आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, बट एवरी टॉम, डिक एंड हैरी वुड लाइक टू सेल बिगेस्ट साइजेस 3500, 3500, 4000 स्क्वायर फीट के, जिसकी वजह से उनकी जो इन्वेंट्री ओवरहैंग है मार्केट का और उन बिल्डर्स का वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से जो मार्केट के डायनेमिक्स है लाइक डिमांड एंड सप्लाई, तो उसकी वजह से नाउ बिल्डर्स आर फोर्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस टू रिड्यूस द साइजेस ऑफ द अपार्टमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली साइज दैट व्हाट मैटर्स फॉर एंड यूजर्स एज वेल एज फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर को भी एग्जिट जब भी मिलेगा जब अल्टीमेटली उसका जो प्रोडक्ट है एंड यूजर को ही खरीदना है, ठीक है। तो यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है। सो इसी वजह से मैंने आपको बताया है जो सिग्नेचर 37D है उसका जो साइज है आप देख लो, बिल्कुल पिछले 2 साल से 1800 साइज कहाँ दिख रहा है आपको? 3 बेडरूम साइजेस आ रहे हैं 27 तो 25, तो साइजेस बढ़िया है। आशीष जी मैं आपको रिटर्न में दे दूंगा, प्राइस भी बढ़िया है। अगर वो अपने पेमेंट प्लान पे काम कर ले सिग्नेचर, तो इससे अच्छा आराम से बिक्री। सिग्नेचर के साथ एक प्रॉब्लम ये रहती है, हर 6 महीने में उसका CLP पेमेंट प्लान है, हर 6 महीने में इन्वेस्टर हो या बायर हो उसके सर में दर्द रहता है। कंफर्ट खराब होता है। इवन कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जो अभी अगर आप देखोगे गोदरेज है, वृक्षा करके जो प्रोडक्ट आया था तो 2080 पेमेंट प्लान पे दे रहा है, जो कि बहुत ही मतलब मुझे लगता है आज की मार्केट में अगर जल्दी बिल्डर चाहता है प्रोडक्ट सेल हो जाए तो गोदरेज वृक्षा इज वेरी गुड। 2080 पेमेंट प्लान है। फिर अगर हम बात करें पूरी का डिप्लोमेटिक वो भी बहुत बढ़िया पेमेंट प्लान है। अब सारा गेम ही पेमेंट प्लान का है। तो देखो समझना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट में इन्वेंट्रीज होल्ड होनी चालू हो जाए। ऐसा लगता है कि देखिए जब भी कोई प्रोडक्ट कोई फाइनलाइज करता है इन्वेस्टर से एंड यूजर, ठीक है, तो n नंबर ऑफ फैक्टर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डर हो गया, पेमेंट प्लान हो गया, प्राइसिंग हो गई, माइक्रो मार्केट हो गई, लोकेशन हो गई, स्पेसिफिकेशन हो गई, एमिनिटीज हो गई, डेंसिटी हो गई, ठीक है, और बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, उसमें पहले किस टाइप से चीजें डिलीवर करी हुई या नहीं करी हुई है, ठीक है, ओवरऑल वो इकोसिस्टम का पार्ट है या नहीं है, या फिर एक स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है, ठीक है, छोटा प्रोडक्ट है। तो ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं और इसी की वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है इन्वेस्टर से एंड यूजर के माइंड में। और इस पूरे डिस्कशन से हमने कोशिश करी कि आपके माइंड में कुछ पॉइंट्स क्लियर हो सके, ठीक है। बट स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, इफ यू वुड लाइक टू रीच आउट एनी वन ऑफ अस, तो उनके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे जो फिर आप रेस्पेक्टिव चैनल्स पे जाके कनेक्ट कर सकते हो किसी को भी, ठीक है। सो देखिए अल्टीमेटली क्या है कि जब भी आप डिसीजन लेते हैं तो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि बहुत सारे लोग एनालिसिस पैरालिसिस में चले जाते हैं कि वो डिसीजन को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं कि यार भाव कब होगा। बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जिन लोगों ने डिसीजन ले लिया, भले ही हो सकता है किसी भी बिल्डर के पास लिया, अगर उसने इन जो मैंने आपको 9-10 फैक्टर्स बताए उनको माइंड में रखते हुए थोड़ा सा फैक्टर पे डिसीजन ले लिया, डिसीजन इज वेरी बिग थिंग। क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में कहावत है कि डोंट वेट एंड बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी एंड देन वेट, ठीक है। तो बाय करिए प्रॉपर्टी, इन सारी चीजों को लेके आप डिले मत करिए डिसीजन। अगर आप डिले करेंगे तो हो सकता है ले नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जो भी हमने इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स देखे हैं, एक कॉमन चीज है कि डिसीजन, बिकॉज योर डिसीजन विल चेंज योर डेस्टिनी। ट्रेन मिस हो गई तो मिस हो ही जाएगी, फिर आप एंटर नहीं कर सकते। आप अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की सुनोगे ना, फिर आप कभी नहीं ले पाओगे प्रॉपर्टी। सो गाइज, हम लोगों ने जो भी इसके ऊपर अपने ओपिनियन थे आपके सामने वो रखे कि रिसेंट लॉन्चेस में से
क्या एक इन्वेस्टर के लिए, क्या एक एंड यूजर के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट रह सकता है। सो बाकी आप अपनी सोच, अपना पैसा लगाइए और ऑब्वियसली लाइक बिफोर गोइंग अहेड, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है, तो हमेशा पूरी वर्किंग कीजिए लोकेशन की, प्रोडक्ट की। ओपिनियंस सबके अलग अलग हो सकते हैं, बट यस यू आर द वन जिसको कॉल लेनी है, तो अपना शांत दिमाग से परिवार साथ बैठ के सोचिए। बट जैसा वीरेंद्र जी ने कहा, ये नहीं कि सोचते ही रहें, टाइमली डिसीजन। अगर आपका डिसीजन 2 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद आएगा, देन यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। डिसीजन आपने टाइमली लेना है, तभी आप कुछ पैसा कमाएंगे, तभी आप अपनी राइट चॉइस रख पाएंगे प्रोडक्ट के हिसाब से। दैट इज इट। जी आशीष जी, आप कंक्लूड करिए। मुझे लगता है जो अभी डिस्कशन हुआ फॉर दी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। मुझे लगता है इन्वेस्टर हो या एंड यूजर हो, उनको कुछ क्लैरिटी मिली है सिंस द लोकेशन किस तरह की उनको चलती है, वो एंड यूजर है या इन्वेस्टर है। तो मुझे लगता है डिस्कशन वाज वेरी गुड। और कुछ आपकी इंक्वायरीज हैं तो यू कैन कॉल अस और यू कैन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप कनेक्ट कीजिए। वीरेंद्र जी, देखिए, जैसा कि हमारे ग्रुप ने जो भी डिस्कशन किया आपको सही समझ में आया होगा, बट मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आप एक तो फेक कमिटमेंट से बचे और आप बिल्डर का ना ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखें, क्योंकि अभी गुड़गांव में कूड़ा कचरा जहां मर्जी जो मर्जी माल ला रहा है और वो बिक रहा है और आप ले भी रहे हो, तो रेट बढ़ाने का कारण भी आप ही हो कि ईओआई अपार्टमेंट आ रहे हैं 500, ईओआई आ गए हैं जी 1000, तो रेट तो बढ़ेंगे ही ना। बिल्डर को समझ में आ गया मेरा माल तो फर्स्ट डे बिक गया, तो आप ही रेट बढ़ा रहे हो और उसके बाद आप ही के क्वेश्चन होते हैं, आप ही की क्वेरी होती है कि ब्रोकर रेट बढ़ा रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं होता कि ब्रोकर रेट बढ़ा, ये इन्वेस्टर ही रेट बढ़ाते हैं, जो एक फ्लैट के बदले आपको 5-5 चेक दे देते हैं कि ये लो जी हमारा ये लगा दे। और उस फेक कमिटमेंट से जरूर बचें। जो ब्रोकर आपको कहता है कि जी आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं और आप 4 अपार्टमेंट ले लो, 25-25 लाख रुपए देके 4 बुक कर लो और मैं ये आपका 1 साल में बेच दूंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप फंस जाते हो उसमें। ग्रेट। सो लास्ट में मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा, सभी के अपने पर्सपेक्टिव है, ठीक है। सो आई होप हमने इस पूरे डिस्कशन में अपने एक्सपीरियंस और ऑनेस्टी के साथ आपके जो भी माइंड में क्वेश्चन है, क्वेरीज है, डाउट्स है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी न्यू लॉन्चेस के अंदर कंफ्यूज्ड है, सो दैट उन लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिल पाए और वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। और इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फर्दर और किसी टॉपिक पे वी नीड टू डिस्कस मोर, तो वो भी आप टॉपिक रिकमेंड कर सकते हैं, सो दैट वी विल सिट अगेन वंस अगेन एंड वी विल ट्राई टू गिव यू अवर एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम आवर 35-36 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलते हैं अभी हम आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय।